हे गाइस, दिस इज़ अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज हम आपके लिए लेके आए आरआरबी पीओ की पे स्लिप और इससे रिलेटेड हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1, जिनकी ये पे स्लिप है उनको 3 साल हो गया ज्वाइन की, यानी कि 2021 में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आपको इस पे स्लिप से आइडिया लगेगा कि जैसे अभी आप ज्वाइन करते हो तो अगले 3 साल में या फिर 3.5 साल में आपकी सैलरी कहाँ तक चली जाएगी। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि जिनकी ये पे स्लिप है उनकी जो पहली सैलरी थी वो इन हैंड कितनी बनी थी, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि डिफरेंस कितना हुआ उनके ज्वाइनिंग के टाइम से और 3 साल बाद जब उन्होंने अपनी पे स्लिप दिखाई तो इनमें कितना पैसों का डिफरेंस आया। और तीसरी ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी वैकेंसीज चल रही है, जैसे कि अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ आरआरबी पीओ का और नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो ज्वाइन करेंगे। तो जब ये बच्चे ज्वाइन करेंगे तो इनकी पहली इन हैंड सैलरी कितनी होगी, क्योंकि हुआ ये है कि उस समय के बाद से अभी जैसे कि 12th सेटलमेंट भी लगा, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ है तो उसके बाद सैलरी में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वजह से ये आपको पता चलेगा कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपकी पहली इन हैंड सैलरी कितनी बनने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे, इससे कुछ आपको नॉलेज गेन होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका डेजिग्नेशन ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर है। तो आपको ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आप प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हो और आरबी में ज्वाइन करते हो, 2 साल का हमारा प्रोबेशन होता है, उसके बाद आप कंफर्म ऑफिसर हो जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर आप कहलाने लगते हो। तो इनकी जो बेसिक पे है वो 54,480 है। फिर उसके बाद हम डीए की बात करते हैं, डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो वो है 9,370 रुपीज़ 56 पैसे। एचआरए मिलता है इनको 4,358 रुपीज़ 40 पैसे। और क्लोजिंग अलाउंस इसमें इस पे स्लिप में इनको मिला है 1500। ये हर महीने नहीं मिलेगा आपको, ये एनुअल क्लोजिंग का अलाउंस है, कुछ बैंक्स के अपने अपने होते हैं। तो वो अब की बार 1500 इनको मिला है। फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग होती है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, उसकी पैसे ये मिले हैं। तो ये आपके हर महीने नहीं इंक्लूड होंगे। उसके बाद लोकेशन अलाउंसेस मिले हैं 1200 रुपये। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस मिला है 2,483 रुपीज़ 20 पैसे। डीए ऑन लर्निंग अलाउंस पे मिला है इनको 146.20 पैसे, 146 रुपीज़ 20 पैसे। लर्निंग अलाउंस इनको मिला है 850। स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं, वो है 14,437.20 पैसे। अगर हम इसको पूरा ऐड कर देते हैं तो इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 88,825 रुपीज़ 0.56 पैसे, जो कि देखें तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आप 3 साल की जॉब में 88,000 या फिर 89,000 आप ग्रॉस सैलरी कमा रहे हो तो एक हैंडसम अमाउंट है ये। उसके बाद इनका इनकम टैक्स कटा है 6,100 रुपीज़। ये मंथ वाइज मंथ चेंज होता रहता है। ये एचआर डिपार्टमेंट आपका कैलकुलेट करके इनकम टैक्स काटता है। और ये बाद में अगर आपका इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, अगर मान लीजिए कि पहले आपका इनकम टैक्स ज़्यादा कटा है, क्योंकि होता है कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में इनकम टैक्स ज़्यादा कट किया जाता है, बाद में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। एक इनका फेस्टिवल एडवांस इन्होंने लिया हुआ था, उसका जो है 7,000 रुपीज़ कट रहा है। ये भी आपको हर महीने नहीं कटेगा, ये इन्होंने अपनी ग्रॉस सैलरी पे फेस्टिवल एडवांस लिया था जिसका ये ईएमआई पे कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसको आप हटा सकते हो, ये आपका डिडक्शन नहीं होगा अगर आप नहीं लेते हो तो। बाकी एनपीएस इनका कटा हुआ है 6,385 रुपीज़ और इन्होंने कोई यूनियन ज्वाइन करी है उसका 90 रुपीज़ कटता है। तो टोटल इनका जो डिडक्शन हुआ है वो 19,575 रुपीज़ हुआ है। अगर हम इसको काट दें तो इनकी जो इन हैंड सैलरी इस समय जो आ रही है वो 69,250 रुपीज़ 0.56 पैसे आ रही है। लेकिन अगर इन्होंने फेस्टिवल एडवांस नहीं लिया होता तो इनकी जो इस समय की जो सैलरी बनती वो 76,250 रुपीज़ 0.56 पैसे बनती। तो आप इससे समझ सकते हो कि आप 3 साल की जॉब के बाद इन हैंड सैलरी आपकी इनकम टैक्स एनपीएस कटने के बाद जो आपकी सैलरी आ रही है वो 76,000-77,000 के अराउंड आ रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अच्छा, अब बात करते हैं जब इन्होंने 2021 में ज्वाइन किया था तो इनकी पहली सैलरी क्या थी। इन्होंने ज्वाइन किया है जुलाई में, ठीक। तो जुलाई के कुछ डेज बीत चुके थे, आई थिंक 5 या 6 जुलाई को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हम जुलाई की सैलरी स्लिप नहीं काउंट करते हैं क्योंकि फिर उधर वो 25 दिन की 26 दिन की सैलरी मिली थी, उससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। हम बात करते हैं इनकी अगस्त 2021 की सैलरी। उस समय इनको जो इन हैंड सैलरी मिली थी वो 51,000 मिली थी।
तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 51,000 से इनकी 76,000 सैलरी गई इन जस्ट 3 ईयर्स। आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि 25,000 का इंक्रीज़ हुआ है। हाँ, हालांकि ये मानता हूँ कि 12th सेटलमेंट लगा, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट लगा है, उससे इनकी सैलरी 10-12 हज़ार का इंक्रीज़ हुआ। लेकिन फिर भी देखो तो एक काफ़ी, अगर हम उसको हटा भी दें तब भी हम ये देखें कि 3 साल में इनकी 13,000 रुपये इन हैंड सैलरी बढ़ी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस सैलरी, मैं इन हैंड बोल रहा हूँ कि 13,000 बढ़ी। क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी स्लिप बढ़ती है, आपकी जैसे सैलरी बढ़ेगी, आपका इनकम स्लैब चेंज होता है, उसकी वजह से आप टैक्स भी ज़्यादा पे करते हो। तो ग्रॉस सैलरी की हम बात इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। आप इन हैंड सैलरी देखो, 13,000 रुपीज़ बढ़ रही है इन जस्ट 3 ईयर्स। तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट माना जाएगा। फिर उसके बाद 12th सेटलमेंट लगा, 12th बाइपर्टाइट, जिसकी वजह से भी 10-12 हज़ार रुपये कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा इनकी इन हैंड सैलरी में। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। अब हम अपने बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो था कि अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनकी पहली इन हैंड सैलरी क्या होगी। देखिए, ग्रॉस सैलरी की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ग्रॉस सैलरी कुछ भी कहो आप, जैसे एनपीएस भी आपको कट रहा है तो आपको वो रिटायरमेंट के बाद उसका बेनिफिट समझ में, हाँ हालांकि बेनिफिट है उसका, अच्छा है, मानता हूँ। लेकिन अभी मेरे हिसाब से सही चीज़ ये है कि जो इन हैंड सैलरी है उस पर बात किया जाए। बहुत ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग करना नहीं सही होता कि आपकी ओवर ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही, क्योंकि टैक्स इसका आ रहा है, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। जो मिल रहा है हम उस पर बात करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो इस समय 68 to 70,000 रुपीज़ हैं। जैसे कि अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं, अभी इंटरव्यू आपके ख़त्म हुए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया भी होगा इंटरव्यू, और मैं उम्मीद करूँगा, गॉड से प्रे करूँगा कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। आप जब ज्वाइन करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही ज्वाइन करोगे, अप्रैल से, या फिर हो सकता है मार्च के एंड में ज्वाइन कराएं। तो उसमें आपकी जो पहली इन हैंड सैलरी बनेगी वो 68 to 70,000 बनेगी। मैं स्लैब इसलिए बता रहा हूँ इतना, क्योंकि हर बैंक का, हर डिपार्टमेंट का अपना एक तरीका होता है, हर एचआर डिपार्टमेंट का टैक्स कट करने का। हो सकता है किसी महीने आपका टैक्स ज़्यादा कटे, किसी महीने कम कटे, तो उस वजह से आपकी सैलरी 68 to 70,000 पे वेरी करेगी। बट फिर भी अगर आप ज्वाइन करते हो अभी और पहली सैलरी अगर आपको 68 to 70,000 मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप को काफ़ी अच्छा फील होगा उस चीज़ को। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो कहने को होता है कि हमने बहुत सारी मेहनत करी, मैं मानता हूँ हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जब चीज़ें इस तरीके से बेटर होने चालू होती हैं, जब आपकी सैलरी बढ़नी चालू होगी, जब आप पहली सैलरी आपको 68 to 70,000 अपने हाथ में आएगी, आप अपने पेरेंट्स के हाथ में ले जाके रखोगे, तो उससे एक काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। और दूसरी चीज़ ये भी कि आपको अपने जो पहले के किए हुए जो मेहनत है वो आपको फ्रूटफुल लगती हैं, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ बेटर अचीव किया है लाइफ में। तो चलिए, हमारा वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।